सरमाकारों का वफाकी बजट पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल दूसरे रोज तारीख रकम। इंडेक्स की 2 नफसियाती हदें अबूर। पहली बार 1,26,000 की हद क्रॉस। आज कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,26,718 पॉइंट्स की हद पर पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। शहबाज शरीफ UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। इक़्तिसादी रवाबित को मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। एक्स पर पैगाम में लिखा कि तनख्वाह और माली मरात में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़ुमरे में आता है। हुकूमत ने बजट पेश करने से सिर्फ एक दिन कबल स्पीकर असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 500% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की माहाना तनख्वाह 2,05,000 रुपये से बढ़कर 13 लाख मुकर्रर की गई। गुज़िश्ता रोज़ पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना ने तनख्वाहें बढ़ाने के फैसले का दिफा किया। कहा 9 साल से स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी। दहशतगर्द इसराइल खित्ते का अंग बर्बाद करने पर तुल गया। गजा, लबनान, शाम, यमन के बाद अब ईरान पर हमला करने को तैयार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीका को पेशगी इत्तला भी कर दी। अमरीका ने भी हमले के मुतवक्के रद्द अमल के तौर पर इराक में सफारत खाने को खाली करवाने का फैसला। अपने कुछ शहरियों को फौरी तौर पर मशरिक़ वस्ता छोड़ने की वार्निंग जारी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप भी ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा न होने के इम्कानात जाहिर कर चुके। कहा न्यूक्लियर डील तक पहुँचने के इम्कानात बहुत कम है। मशरिक़ वस्ता से एहलकारों को निकाला जा रहा है। ये एक खतरनाक जगह बन सकती है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। उधर बरतानिया की मैरीटाइम ट्रेड अथॉरिटी ने खलीज फारिस, खलीज ओमान और आबनाए हम्स में तजारती जहाज़ों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर दी। जंग मुसल्लत की तो अमरीका जवाब के लिए तैयार रहे। खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डे निशाने पर होंगे। ईरान ने वार्निंग दे दी। ईरानी वजीर दिफा अजीज नासिरजादे ने कहा कि उम्मीद है नौबत इस हद तक नहीं पहुंचेगी। मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज आएंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची के मुताबिक अमरीका से मुआहिदा ईरान के जौहरी प्रोग्राम की पुरअमन नौइयत को यकीनी बना सकता है। हम चाहते हैं ईरान पर आयद पाबंदियों का मौसर तौर पर खात्मा किया जाए। ईरान और अमरीका अप्रैल से अब तक 5 बार मुज़ाकरात कर चुके। मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्के है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में सफारती वफ़द जर्मनी पहुंच गया। वफ़द आज ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। खित्ते की सूरत हाल, पाकिस्तान का मौक़िफ़ और भारत के हालिया जारहाना इक़दामात से आगाह करेगा। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा के गैर जिम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है भारत कई बरसों से बदनीयती पर मबनी मुहिम में मसरूफ है। भारत सरहदों से बाहर अपनी दहशतगर्दी को छुपा नहीं सकता, ना ही मकबूजा कश्मीर में रियासती मजालिम पर पर्दा डाल सकता है। भारत दूसरों पर उंगलियां उठाने के बजाय खुद एहतसाबी करे। भारत से आने वाला बयानिया नाकाम अस्करी मुहिम के बाद मायूसी का इजहार है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हालिया पाक भारत कशीदगी में मोदी की नाकिस हिकमत अमली। भारत के साबिक कौमी सलामती मुशीर की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। शिव शंकर ने पहलगाम वाक़िया और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से सख्त सवालात उठा दिए। कहते हैं पाक भारत कशीदगी के दौरान भारत आलमी बयानिया कायम करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान ने वाज़ेह सबूत के साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी पोजीशन मजबूत की। मोदी की कमज़ोर सफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर भारत की साख को नुकसान पहुँचाया।
अमरीकी सेंटकॉम कमांडर का पाकिस्तान को खिराज तहसीन, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम इत्तेहादी करार दे दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल एरिक कॉरेला ने सेनेट में कहा कि पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्बत और फाल किरदार की पूरी दुनिया मुतरफ है। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ताउन से दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमरीका को कई अहम कामयाबियां दिलाई। एबे गेट बम धमाके के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुद फोन करके इतला दी। अमरीका को पाकिस्तान और भारत दोनों से ताल्लुक रखना होगा, सिर्फ भारत से ताल्लुक नहीं हो सकता। पंजाब का बजट 16 जून को पेश करने का फैसला। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना है बजट की तैयारी के लिए वक्त दरकार है। पंजाब हुकूमत का बजट टैक्स फ्री होगा। पंजाब के बजट का मजमूई तखमीना 5000 अरब रुपए होगा। पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए 1200 अरब मुख्तस किए हैं। सड़कों के मंसूबों के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। आसान कारोबार फाइनेंस के लिए 89 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब के बजट में ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 10 अरब रखने की तजवीज़। पंजाब में इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का फैसला भी कर लिया गया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में सूरज की तपिश बर्दाश्त से बाहर। पारा आज भी 48 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत 14 जून तक बरकरार रहेगी। गर्मी से चोलिस्तान में इंसानी जिंदगी के साथ लाइफ स्टॉक भी शदीद मुतासिर। इलाके के बेशतर टोबे खुश्क हो गए। इंतजामिया ने पूरे चोलिस्तान के लिए सिर्फ 25 जेरी कैन तकसीम करके जिम्मेदारी पूरी कर ली। उधर गर्मी के साथ लोड शेडिंग भी जारी। सवाबी में शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन को ऑफिस में दाखिल। पुलिस वैन को भी नुकसान पहुंचाया। रावलपिंडी में डाकू की फायरिंग से शहीद कांस्टेबल सज्जाद हुसैन की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। पुलिस के आला अफसरान, जवानों और शहीद के अहले खाना ने शिरकत की। कांस्टेबल सज्जाद हुसैन थाना सदर वाकी हदूद में मुकाबले के दौरान शहीद हुए। फायरिंग के तबादले में एक डाकू भी मारा गया। उधर कराची में राशिद मिनहाज रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। रात गए शारा भुट्टो एक्सप्रेस पर डकैती की कोशिश। वाक़े की वीडियो सामने आ गई। कराची फिर जल्जले से लरज़ उठा। लांढी, कायदाबाद समेत मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 2.6 रिकॉर्ड की गई। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर थी। जल्जले के झटके रात 1:44 पर महसूस किए गए। उधर कोयटा और गिरदोनवाह में भी जल्जले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 2.8 रिकॉर्ड। जल्जले की ज़ेरे ज़मीन गहराई 23 किलोमीटर थी। इमिग्रेशन छापों के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज अमरीका के मजीद कई शहरों में फैल गया। न्यूयॉर्क सिटी, शिकागो, अटलांटा, बाल्टीमोर, सान फ्रांसिस्को शामिल। अमरीकी पुलिस के मुताबिक न्यूयॉर्क में 3000 से ज़ायद अफराद का मुजाहिरा, 90 को गिरफ्तार कर लिया गया। सान फ्रांसिस्को में 150, शिकागो में 17 मुजाहिरीन गिरफ्तार। लॉस एंजलिस में 350 से ज़ायद मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया। कैलिफोर्निया में फ़ौज को मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने के इख्तियार मिल गए। इसराइल और अमेरिका गजा में खुराक देने के बहाने मौत बांटने लगे। इमदादी मराकज़ पर बमबारी और फायरिंग से मजीद 57 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान इसराइली दहशतगर्दी के बायस 130 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। गजा के वस्त में इसराइली हमले में 7 अफराद जबहक। जबालिया में घर पर बमबारी से 2 बच्चों समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। यूनिसेफ के तर्जुमान जेम्स एल्डर का कहना है कि इसराइल बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। उधर अमरीकी वफाकी अदालत ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील के हक में फैसला सुना दिया। लिखा कि महमूद की गिरफ्तारी के लिए पेश किया गया जवाब काफी नहीं। अमरीका इसराइल को बचाने के लिए हर सतह तक जाने लगा। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों को वार्निंग। खुफिया सिफारती दस्तावेजात के मुताबिक अमरीका ने दुनिया भर की हुकूमतों को खबरदार किया, इसराइल मुखालिफ कोई भी इकदाम अमरीकी मफादात के खिलाफ समझा जाएगा, उसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। फ्रांस और सऊदी अरब की सरबराही में 17 से 20 जून तक फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ दार शिरकत करेंगे।
इसराइली पार्लियामेंट तहलील करने का बिल सिर्फ 7 वोट की कमी से मुस्तरद। खबर एजेंसी के मुताबिक अपोजिशन के पेश करदा बिल के हक में 53 और मुखालिफत में 61 वोट आए। अपोजिशन को मुतनाज़ा फौजी भर्तियों पर नाराज जमातों की हिमायत की उम्मीद थी। दोबारा ऐसा बिल लाने के लिए 6 माह का इंतजार करना होगा। ट्रंप और मस्क की लफ्जी जंग का ड्रॉप सीन। एलॉन मस्क ने सदर ट्रंप से मुतालिक तनकीदी पोस्टों पर अफसोस का इजहार किया। कहा वो अपने बयानात में हद से बढ़ गए थे, जिस पर अफसोस है। मस्क ने तनकीदी पोस्टें डिलीट भी कर दी। अमेरिकी सदर का खैर मकदम, दोस्ती का हाथ भी बढ़ा दिया। कहा एलॉन मस्क ने माजरत करके अच्छा काम किया है, वो भी मसालियत के लिए तैयार हैं। मशरक़ वस्ता में कशीदगी, खाम तेल की कीमतें 5% बढ़ गईं। अमरीकी खाम तेल $3 महंगा होकर $68 फी बैरल का हो गया। बरतानवी ब्रेंड की कीमत में भी $3 इजाफे से $70 फी बैरल रिकॉर्ड। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद करने पर गौर। सदर एमानुएल मैक्रोन के मुताबिक सोशल मीडिया नौजवानों में तशद्दुद बढ़ाने वाले अवामिल में से एक है। पाबंदी के लिए यूरोपीय यूनियन पर जोर डालेंगे। बच्चों से मजदूरी नहीं, तालीम दिलवाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर की मुखालिफत का दिन मनाया जाएगा। मकसद बच्चों के हकूक की आगाही और शऊर बेदार करना है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर 10 में से एक बच्चा चाइल्ड लेबर का हिस्सा है। बच्चों से मुशक्कत कराने में बरआज़म अफ्रीका सबसे आगे, एशिया का दूसरा नंबर है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी पाकिस्तान में बच्चों के इस्तेहसाल के खात्मे के लिए पुरज़्म। कहा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी इदारे फ़ाल हैं, यकीनी बना रहे हैं कि कोई बच्चा गुर्बत की वजह से मजदूरी करने पर मजबूर ना हो। और अभी आपको हम खबर देंगे, भारत में अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया की जानिब से इस बात का दावा किया गया है कि भारत में अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इलाके में धुएं के बादल छा गए हैं और तैयारे में कितने मुसाफिर सैयार थे, हमला कितना था, इस हवाले से अब तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। भारत में अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हुआ है और भारतीय मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि धुएं के बादल छा गए हैं और रेस्क्यू की टीम्स जय वको की तरफ रवाना कर दी गई हैं। तैयारे में कितने मुसाफिर तैयार थे और कितने लोग इसमें मौजूद थे, इस हवाले से तहकीकात अब की जा रही हैं और साथ ही साथ अमले के कितने लोग थे, इस हवाले से भी तफसीलात सामने आ जाएंगी। भारत में अहमदाबाद एयरपोर्ट के